Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine, doing well. Welcome back to my channel. Hope you all are preparing well for your exams. आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत बहुत अच्छी कर रहे होंगे। किसी अफवाह में ना पड़े। प्लीज अपने एग्जाम्स की तैयारी जारी रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम्स तो होंगे ही। तो अगर पोस्टपोन भी होते हैं फिर भी आपको एग्जाम्स तो देने ही हैं। इसी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन को रोकिए नहीं। ओके, आप प्रिपरेशन को जारी रखिए। ओके, और अगर हम पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई भी लॉस नहीं है। ठीक है, तो इंस्पायर्ड अपना दिमाग इन चीजों में लगाने, अपना टाइम वेस्ट करना, पता लगाना कि भाई एग्जाम कब है, चेंज है क्या, ये है वो है, अब बेटर है कि आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें और उस पे दिमाग लगाएं। ओके, सो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेट मैन थ्योरी के बारे में और ट्रेड थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो ग्रेट मैन थ्योरी, सबसे पहले हम ग्रेट मैन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट मैन थ्योरी सबसे पहले तो किसने बताई थी? जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो लेके आए थे थॉमस कालरे। ओके, तो इन्होंने ये जो थ्योरी बताई थी वो 19th सेंचुरी में चली थी, और ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है। और इनके हिसाब से जो ये बोल रहे हैं वो आज की डेट में शायद एप्लीकेबल ना के बराबर हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमस, मिस्टर थॉमस, व्हाट डिड ही सेड? ही सेड दैट लीडर्स आर बॉर्न। लीडर जन्म से ही एक लीडर होता है, उसे लीडरशिप क्वालिटीज बतानी नहीं पड़ती, वो पैदा होते ही लीडर बन जाता है। ओके, तो अगर एक पर्सन है, उनके फादर लीडर है, तो वो जन्म से ही एक लीडर बन के पैदा होगा। उनका ये सोचना था, क्योंकि उसे जन्म से उस ब्लड को उसने लिया है, लीडरशिप वाले ब्लड को। ओके, सो पीपल बिकम ग्रेट लीडर्स व्हेन देयर इज नीड। और इनके हिसाब से एक सिचुएशन मिलनी चाहिए, तभी एक लीडर ग्रेट लीडर बन सकता है। ओके, अब ये सिचुएशन का मतलब क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि आपने कोई चीज की प्रिपरेशन करी, आप एक लीडर हो, आपने एक ग्रुप बनाया अपना, और आपसे आपके ऑफिस में, चाहे आपके स्कूल में, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको दिया गया। ओके, आप जब इस प्रोजेक्ट को कर रहे थे तो इस प्रोजेक्ट को आपने बहुत अच्छे से किया, स्टडी किया, अपने हर मेंबर को गाइड किया, समझाया और चीजों को आगे लेके गए। ठीक है, अब जब इस चीज को प्रेजेंट करने की बारी आई तो उस दिन मान लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए। ठीक है ना, तो आपकी टीचर मान लीजिए जब आपसे वो प्रोजेक्ट मांग रही थी या देख रही थी, तो उस दिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए। उन्होंने भी आपके प्रोजेक्ट को देखा, समझा, और उन्होंने बोला भाई आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, हम इसे एक रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप इसे, हम अपने कल के स्कूल के असेंबली में अनाउंस करेंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट, क्या आप कल नेक्स्ट असेंबली में आप इसे प्रेजेंट करोगे? तो यहाँ पे सिचुएशन ने आपको एक बहुत अच्छा लीडर बना दिया। अगर यही प्रोजेक्ट आप अपने क्लासरूम में कर रहे होते, एक टीचर, क्लास टीचर के सामने, अगर आप सिंपली प्रेजेंट करते, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिल जाते, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ने टर्न ले लिया। क्या हो गया? सिचुएशन में ऐसा हो गया कि बाई चांस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां आ गए, बाई चांस ऐसा हो कि उन्होंने प्रोजेक्ट भी आपका सुन लिया। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि भाई ये बहुत अच्छा, आपके वर्क को सराहा गया। ओके, सो ये जो है, आप लीडर से एक ग्रेट लीडर बन गए। कैसे? सिचुएशन की वजह से। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिम, आपको अगर ऐसी सिचुएशन मिले जहां पे आप अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके, दिखा सके, प्रेजेंट कर सके, तो आप एक लीडर से बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रेड थ्योरी के बारे में। तो ट्रेड थ्योरी क्या बोलती है? ट्रेड थ्योरी सबसे पहली बात तो 1940 से 1970 के बीच रही। ट्रेड थ्योरी ये बोलती है कि एक्वायरिंग ए लीडरशिप क्वालिटी सो दैट द लीडर एंड नॉन लीडर कैन बी डिफरेंशिएटेड। अब ट्रेड थ्योरी ये बोलती है कि जन्म से कोई लीडर हो जरूरी नहीं है, बाय बर्थ। वो ये कहती है कि भाई हमें
जांचना चाहिए कि लीडरशिप के एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, हम उसे अच्छे से ध्यान से देखें, उन्हें समझे और अपने अंदर डाले, तो हम एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं और हम एक नॉर्मल पर्सन से अलग दिख सकते हैं। एक ग्रुप में जहां पे सब नॉर्मल है, वहां पे मैं एक अकेला लीडर बन सकता हूं अगर मैं वो क्वालिटीज एक लीडर से सीख के अपने अंदर डालूं। ओके, सो ये है ट्रेट थ्योरी का मीनिंग। अब भाई किस क्वालिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है जैसे कि एक गुड लीडर को एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। अगर उसके अंदर वो एम्बिशियस पाने का जज्बा है ना, आगे बढ़ने का जज्बा उसके अंदर वो चीज नहीं होगी, तो वो एक बहुत अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा कभी। उसे कभी ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे काम को कोई अच्छा बोल रहा है, वो खुश नहीं हो पाता, अगर बुरा बोल रहा है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एम्बिशियस नहीं है। अगर वरना क्या होता है, जो बहुत एम्बिशियस आदमी होते हैं, यार ये कमी कैसे निकाल दी मेरी, मैं इस चीज को करेक्ट करूंगा, है ना, ये चीज होती है। तो इससे क्या होता है, आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क मिलता है। ठीक है, आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा। तो एक लीडर को एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर हर एक लीडरशिप की क्वालिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे एक वो एक अच्छा स्पीच दे सके, ठीक है, वो लोगों को मोटिवेट कर सके कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज आपको करनी है, ठीक है, वो एक गाइड कर सके, लोगों की प्रॉब्लम को समझ सके, ठीक है, और उसे सॉल्व भी कर सके। तो ये सब क्वालिटीज और भी बहुत क्वालिटीज होती हैं एक लीडर की, सब प्रेजेंट हो उसके अंदर। ऑनेस्ट हो अपनी ड्यूटी के प्रति, टाइम पे आना, दिल से काम करना, ठीक है, ऑनेस्टी से करना, कहीं पे भी कोई चीज हाइड या छुपाना नहीं। ओके, सो ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंट। हर एक इंसान लीडर क्यों नहीं बन सकता, इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो मिसिंग है, तो वो लीडर नहीं बन सकता। क्यों बाकी सब नॉर्मल रह जाते हैं और एक इंसान आगे बढ़ के लीडर बन जाता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो दूसरे के अंदर नहीं है। एक कॉन्फिडेंट इंसान होना चाहिए, एक लीडर एक कॉन्फिडेंट इंसान होना चाहिए, उससे अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और वो क्या बोल रहा है उस चीज पे भी वो कॉन्फिडेंट। जब वो खुद ही ऐसा कर लेना, अगर सिचुएशन मान लो वैसी हो गई, तो फिर देखा जाएगा, देखते हैं यार क्या करते हैं। अगर वो आप बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में कुछ बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बातों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आपको कॉन्फिडेंट में बोलना है, कोई भी सिचुएशन आई उसको कॉन्फिडेंट में फेस करना है। आपने प्लान बनाया था कुछ और लेकिन हो गया कुछ और, तो तब भी आपको उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट से डील करना है। ओके, नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने वर्क से रिलेटेड। आपकी पोजीशन क्या है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, आपकी जॉब पोजीशन में लोग ऐसा क्या करते हैं कि चीजें बहुत अच्छी होती हैं। डेफिनेटली हम दूसरी जो कंपनीज हैं या फिर दूसरे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं यार वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो हमसे आगे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि मेरे लेवल पे वो बंदा ऐसा क्या कर रहा है नया, जो वो सबसे डिफरेंट दिख रहा है। तो उन चीजों को सीखना, नॉलेज लेते रहना, ठीक है। पर्सनैलिटी जब तक नहीं होगी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपके अंदर सब कुछ है, हर क्वालिटी है, ऑनेस्टी है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, लेकिन देखने में अगर आप लीडर जैसे बिहेव, मतलब आपका जो बिहेवियर है या फिर लुक्स है वो लीडरशिप वाली पर्सनैलिटी नहीं है, तो आपकी बातों में वो वजन नहीं आ पाएगा। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करना। एक पर्सन को पता होना चाहिए कि आज मैंने जो चीज, जो प्रॉब्लम सॉल्व की, सेम टेक्निक से दूसरी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उस वक्त हो सकता है कि मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करूं। तो एक लीडर को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। सिचुएशन जैसी डिमांड कर रही है आपको वैसा ही बिहेव करना है। रेस्पॉन्सिबल, आपको रेस्पॉन्सिबल होना है, नॉट ओनली गुड, बैड के लिए भी। कभी कभी क्या होता है ना, काम बहुत अच्छा हो गया तो लीडर ने बोला मैंने किया था, मैंने समझाया था तभी तो इन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन अगर वही चीज बुरी हो जाए, मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया लेकिन मेरी टीम ने सब चौपट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर सिर्फ अच्छी चीजों की ली, बुरी चीज की नहीं ली।
अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से लोगे ना, अगर यार ये काम अगर गलत हो गया, ये इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, तो आप उस चीज को बहुत डेडिकेशन से करोगे। लेकिन अगर आपको पता है जैसे ही चीज गलत होगी मैं अपने टीम पे या फिर किसी और पे ये चीज थोप दूंगा, तो आप उस चीज को कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर बेस्ट तरीके से करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि पता है गलत भी हुआ तो मैं बता दूंगा भाई ऐसा ऐसा था, छोड़ो ना यार। ओके, सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर। इमोशनल स्टेबिलिटी, आपको ओवर रिएक्ट किसी सिचुएशन में नहीं करना है। ओके, ओवर रिएक्ट, ना बहुत गुस्सा ना बहुत खुश। ऐसा नहीं कि कहीं पे एंजॉयमेंट हो रहा है तो आप भूल गए मैं लीडर हूँ, आप जैसे चाहे वैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, डांस करे कूद रहे फांद रहे, आप भूल चुके हैं हम लीडर, ये चीज नहीं होनी चाहिए। या फिर इमोशन में बह जाना और चीजों को खोल देना, जो जो चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने टीम को कुछ हद तक बतानी है, आपने इमोशंस में आके उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस इमोशन में बहकर ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ट्रस्ट वर्दीनेस, आप एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जिसपे आपकी टीम फुल ट्रस्ट करे। ठीक है, आपको एक ऐसी टीम क्रिएट करनी है जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो, उससे पता हो कि भाई जो चीज हमसे करवाई जा रही है वो करेक्ट है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, उससे कोई क्वेश्चन ना करे। ऐसा नहीं आपने जैसे ऑर्डर्स दिए तो सामने वाला बंदा उस चीज को स्टडी करना शुरू किया, यार ऐसे करेंगे सही तो कर रहे हैं ना हम लोग, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने जैसे ऑर्डर दिया सामने वाला तुरंत करना चालू कर दे, आपकी टीम को आपके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ट्रस्ट बिल्ड करना आपका काम है एज ए लीडर। ठीक है, तो ये है कुछ क्वालिटीज यानी कि कुछ ट्रेट्स जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक पर्सन को लेने चाहिए ताकि वो एक अच्छा लीडर बन सके। ओके, लेकिन हमेशा की तरह अगर कोई चीज अच्छी है तो उसमें कुछ नेगेटिव पार्ट तो होगा ही। तो भाई इस थ्योरी में क्या डिफिकल्टी है, कॉम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? मिस्टर ए आए बोल रहे भाई ये क्वालिटीज होनी चाहिए, मिस्टर बी आए फिर मिस्टर बी ने कहा नहीं इसमें तो ये क्वालिटीज भी होनी चाहिए एज ए लीडर। तो सब अपने अपने ट्रेड्स बता रहे, सब अपने अपने जो क्वालिटीज है वो बता रहे, तो किसको फॉलो करे भाई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इट इग्नोर सिचुएशन, जैसे वहां पे क्या था ना, हमने सिचुएशन जो पहली वाली थ्योरी थी ग्रेटमैन थ्योरी में क्या बोला गया था, अगर आप एक लीडर हो लेकिन आपको अगर वो जगह ही प्रोवाइड नहीं की जहां आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सको, तो आप अपने आप को कभी गुड लीडर साबित नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, आप जो भी करते हो वो कहीं दबा हुआ रह जाता है, छुपा हुआ रह जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि आपकी मेहनत थी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन आपको वो चांस दे जिसमें आप एक लीडर बने, अच्छे लीडर बन पाए। तो ये सिचुएशन को इग्नोर करता है इनके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से। जो बंदा लीडरशिप की क्वालिटीज ले ले अपने अंदर वो एक अच्छा लीडर बन जाएगा, सिचुएशन की जरूरत नहीं है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अब जैसे मिस्टर ए ने अपने ट्रेड्स बताए, मिस्टर बी ने अपने बता दिए, ठीक है, अब सी ने अपने ट्रेड्स बता दिए। तो इन सब में इंपॉर्टेंट ट्रेड्स कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो एक आदमी के अंदर एज ए लीडर प्रेजेंट होने चाहिए, वो तो हमें कैसे पता चलेगा? हम कंपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे, और वो हर सिचुएशन में अलग होगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कड़क रहना है या फिर स्ट्रिक्ट रहना है, हो सकता है आप इस वक्त, आपको अगर मैं पूछूं लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, यही कि भाई मुझे थोड़ा सा कड़क भी रहना है, ठीक है। लेकिन अगर यही सिचुएशन चेंज हो जाए, एक ऐसी सिचुएशन एक ऐसे ग्रुप में आ जाए जहां पे आप कड़क रह के उनसे काम नहीं करवा पा रहे हो, तो आपको अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड ट्रेट चेंज होते हैं। यहाँ पे क्वालिटी में कड़क होना था लेकिन यहाँ पे वो चीज काम नहीं करेगी, तो यहाँ जो क्वालिटी है एक लीडर की वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए जो हर ट्रेट हर सिचुएशन में सेम हो जरूरी नहीं है, हर गुण हर सिचुएशन में काम करे जरूरी नहीं है। किसी जगह पे मान लीजिए एक लीडर के अंदर बोलने की क्वालिटीज, स्पीक या फिर बोलने की क्वालिटी बहुत ज्यादा, किसी किसी होता है ना, किसी किसी बिजनेस में या फिर किसी किसी वर्क में आपको बोलना बहुत पड़ता है, लेकिन किसी वर्क में ऐसा होता है कि आपको बोलना बिल्कुल मना है, कम बोलिए आप। ठीक है, तो ये सिचुएशन से सिचुएशन, तो यहाँ पे लीडर की क्वालिटी बोलना हो जाएगा लेकिन यहाँ लीडर की क्वालिटी बोलना
नहीं होगा। ओके, यानी कि स्पीक इज नॉट द क्वालिटी इन दिस सिचुएशन। अब डिफरेंट ऑथर्स है, डिफरेंट, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर इंसान आके अपनी क्वालिटीज बता रहा है। मिस्टर ए आए, बोले एक लीडर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। मिस्टर आए, फिर उन्होंने अपनी बताई। सी आए, फिर डी आए, सब अपनी अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं। तो इन क्वालिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, लेवल ऑफ ट्रेट इज नॉट गिवन। लेवल ऑफ ट्रेट का मतलब अगर ये गुण है, कितने परसेंट होना चाहिए। अगर मान लो किसी ने कहा कि एक लीडर को ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए, कितना परसेंट। अगर बहुत ऑनेस्ट होगा, सब कुछ बताता रहेगा, तब भी तो नहीं होगा। तो कितने परसेंट ऑनेस्ट हो भाई, 70%, 30% झूठ बोल सकता है, इधर उधर कर सकता है, लेकिन 70% उसे ऑनेस्ट रहना है। तो हर एक क्वालिटी कितने लेवल तक एक पर्सन में प्रेजेंट होनी चाहिए, ये नहीं बताया गया है। कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो वो बंदा कि वो किसी की बात ही ना सुने, जो चाहे वो अपने हिसाब से करे, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी चीज को ओवर किस लेवल तक होना है, किस लेवल तक नहीं होना है, ये चीज इसमें नहीं बताई गई है। ओके, तो ये था ट्रेड थ्योरी। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।